सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद, सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद, सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद, बांग्लादेश मौलवादी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बांग्लादेश मौलवादी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बांग्लादेश मौलवादी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। साथियों, आप लोगों को विशेष करके अवगत कराया जा रहा है, वर्तमान बांग्लादेश में संख्यालघु हिंदू संप्रदाय के ऊपर बहुत प्रकार के अत्याचार अन्याय, वहाँ का नारी के ऊपर दर्शन, बहुत प्रकार के उनके घर जलाए जाना, मूर्ति तोड़ा जाना, उनके ऊपर एक अन्याय अत्याचार का असीम अत्याचार किया जा रहा है। हम लोग सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन की ओर से उसके विरोध में आज जंतर मंतर में धरना देने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम चाहते हैं जे हमारा ये संगठन सरकार के पास इस तरीके से हम हमारा जो वार्ता पहुंचाना चाह रहे हैं, जो कम से कम सरकार, हमारा भारत सरकार इसके ऊपर कोई कार्रवाई करे, कोई पदक्षेप ले। इसके अलावा हम लोग जो सर्वभारतीय हिंदू संगठन हमने जो तैयार किया है, वर्तमान पश्चिम बंगाल का जो स्थिति वो भी उससे कम नहीं है। हमें जम्मू कश्मीर का स्थिति देखते हैं, वहाँ भी हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहे, पश्चिम बंगाल में हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहे, बांग्लादेश के ऊपर अत्याचार हो रहा है। इसके विरोध स्वरूप, इसके प्रतिवाद स्वरूप इसमें हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं और इस विरोध में हम लोग जितना भी सर्व भारत में जितना भी हिंदू बंगाली लोग हैं, सब तन मन धन से इनके साथ लगे हुए हैं। और हमारा जो सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन, हम चाहते हैं इस तरीके से कार्य करके हमारा देश हित में, हमारा राष्ट्रवादिता मूलक, देश हित मूलक, हिंदुत्ववादिता मूलक एवं सनातनी धर्म को आगे बढ़ाकर हम लोग इस संगठन को आगे ले जाए। और इस प्रकार हमारा संगठन आपके साथ, देश के साथ, राष्ट्रवादी का समाज के साथ हम लोग काम करेंगे। इस उद्देश्य के साथ हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और हमारा जो संगठन निस्वार्थ शर्त पे हिंदुत्ववादिता और देश हित में हम लोग काम करते रहेंगे। पहले से ये पता ही था कि ये किसी साजिश के तहत हुई है। ये कोई हम अपने हिंदुओं के पूजा के स्थान पर किसी और धर्म की किताबें क्यों रखें? कोई हिंदू तो ये काम कर ही नहीं सकता था। लेकिन बात यहाँ इसकी नहीं है कि ये किसने क्या इंसिडेंट हुआ है। ऐसे जो हिंदू धर्म पर अभी आक्रमण कई वर्षों से चले आ रहे हैं। जब होली के टाइम पर क्या कहा जाता है कि यार लड़कियों को छेड़ा जाता है, इसलिए होली मत खेलो। दिवाली के टाइम बोला जाता है पोल्यूशन हो रहा है, इसे दिवाली मत करो। दुर्गा पूजा का विसर्जन नहीं हो पाता है क्योंकि इससे जमुना या नदियाँ खराब हो रही है। तो ऐसे करके ये तो अभी हुआ है, ये बहुत ही उग्र तरीके से इस बार बाहर आया है, बहुत ही ज़्यादा बड़े तरीके से बाहर आया है। लेकिन ये जो है, ये छोटे छोटे घटना तो बहुत होते ही जा रहे हैं। और ये इस बार बांग्लादेश में हुआ है, हमारे देश में भी होता है। और हर देश में हमने देखा है जहाँ भी अल्पसंख्यक हिंदू लोग अल्पसंख्यक हैं, वहाँ पर ये ऐसे घटनाएं होती जा रही है, खासकर हमारे आस पड़ोस के देश में। भारत एक देश है जहाँ पर अल्पसंख्यकों को शरणार्थी बनाकर फिर उनको सिटीजनशिप भी दिया जा रहा है। तो अभी ये वक्त आ गया कि हम सीए को और भी ज़्यादा सशक्त तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। मैं एक और मन में बहुत दर्द है जो बयां करने के लिए हमारे हिंदू राष्ट्र के एक उम्मीद जो हमारे नज़र आते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी में, कि ये एक हिंदू राष्ट्र के दीपक है जो कि हमें हिंदू राष्ट्र दे सकता है। उसी के आस लेकर जो आज बांग्लादेश में इतनी बड़ी हमारे हिंदुओं के ऊपर, माइनॉरिटी के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, हमारे घर के लोगों को मार दिया गया है, हमारे माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई है, उसके विरुद्ध में हम हमारे गवर्नमेंट से हिंदू राष्ट्र की उम्मीद रखते हैं और उनसे ये उम्मीद करते हैं कि ये जो हुआ है जल्द से जल्द शेख हसीना से मिलकर शेख हसीना से बात की जाए और इनको ये बताया जाए कि आइंदा पीछे अगर एक भी हिंदू के ऊपर कोई ऐसे अत्याचार हुआ
या किसी बहन बेटी के साथ इज्जत लूटी गई तो ये हिंदू बंगाली संगठन उसके विरोध करेगी, और अगर जरूरत पड़े तो हम अपने जान तक भी दे देंगे। और इसके विरोध में हम अभी थोड़ी देर में ज्ञापन देने जा रहे हैं बांग्लादेश एम्बेसी में। और इसके बाद अगर कोई इसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया गया तो हम पूरे इसको बांग्लादेश जो एम्बेसी है इसको घेराव करेंगे, चाहे इसमें कुछ भी हो जाए। हमारे संगठन इसके लिए पूरी तरह तैयार है, और उसी के लिए ही हम आज ये सिर्फ दिखाने के लिए सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन की तरफ ये दिखाने के लिए कि हम सिर्फ आज कहने के लिए आए हैं, हम करेंगे, बहुत जल्द करेंगे अगर इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ तो। बांग्लादेश जो है उसका नाम ही है बंगाल का देश, मतलब जी, बंगालियों का देश बांग्लादेश हो गया। जी जी। बंगाल में अभी चुनाव हुए, आपने कहा मोदी जी कुल दीपक है, हिंदू शिरोमणि है जी, आपने दीपक क्यों बुझवा दिया था बंगाल में? बंगाल में दीपक बुझाए बहुत ही दुख है। ये जो हमारे बंगाली है, ये हिंदू बंगाली नहीं कह सकते, हिंदू जो है ये एक धर्म में बटा हुआ है, जो हमारे अपने आप के साथ नहीं देता। 80% जो है वो वोटर वहाँ बंगाल में जो आपके बिल्कुल आपके कहना सही है, बिल्कुल। फिर भी आपका जो संगठन है उन्होंने हिंदुओं के हित में, अभी आप जो धरना प्रदर्शन कर रहे हो यहाँ पर, हिंदुओं के हित में बंगाल में क्या, बांग्लादेश तो चलिए दूसरा देश है, शेख हसीना से मोदी जी बात कर लेंगे जी, लेकिन आए दिन खबरें आती रहती हैं बंगाल से कि ऐसे अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं जी। तो आपका संगठन उसमें क्या कर रहा है? दूसरा आपने जो कहा कि मोदी जी हैं, तो मोदी जी और उनकी सत्ता है भारत में जी, तो बंगाल में वो क्या कर रही है हिंदुओं के लिए? बंगाल में अभी तक जो बीजेपी की तरफ से, हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से जो हम सोच रहे थे कि बंगाल में जो हमारे साथ दिया है, जो बीजेपी के साथ दिया है, उनके साथ जो न्याय होना चाहिए था वो नहीं हुआ। हमारे बीजेपी के वर्कर को वहाँ मारा गया, बीजेपी के वर्कर के जो घर चलाया गया, ये हम नहीं चाहते थे जो हुआ, और ये हमारे बिल्कुल बहुत बड़ी गलती है। वहाँ के लोग अब ये समझ रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी ममता को लाकर, और ये गलती हमें 5 बरस तक ये हमें भुगतनी पड़ेगी, इससे हमें कोई निस्तार नहीं दिला सकता। ये आप ये कह रहे हैं तृणमूल जो सरकार है वो हिंदुओं के खिलाफ है? बिल्कुल खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ है। एक भी काम हिंदू के लिए नहीं करता, एक भी काम। अब ये देखिए, एक एसपी के नीचे जो एक IAS ऑफिसर के लिए एक वो हुआ, मतलब भर्ती हुआ पुलिस में, उस पुलिस के 42 में से 41 जो है वो दूसरे कास्ट के थे, और एक ही सिर्फ हमें विरोधी है जो कि बंगालियों, ये हिंदुओं को किया गया। बहुत ही धिक्कार वाली बात है, शेमफुल बात है। हम इसके लिए शेम करते हैं हमारे भाई ममता सरकार को। आप लोगों को चुनाव में क्या हो जाता है सर? चुनाव में तो आप लोग वोट नहीं देते, चुनाव में ममता जी को वोट देते हैं, बाद में आके मोदी जी के गुणगान करते हैं, ऐसे कैसे चलेगा? बहुत ही दर्द होती है हमें इस बात की। पूर्ण बहुमत में आई है ना सर? बहुत ही पूर्ण बहुमत में आई है, उनके शेख हसीना से बड़े अच्छे संबंध भी हैं। बिल्कुल, बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता जी, बड़े अच्छे संबंध हैं, वो पूर्ण बहुमत में आई है। इसका मतलब है कुछ तो वोट परसेंटेज हिंदुओं ने भी दिया होगा ना उन्हें? बिल्कुल दिया है। तो जब उन्होंने हिंदुओं को दिया है, 15 साल हो गए उनको सरकार चलाते हुए, हिंदुओं के लिए कोई भी काम नहीं हुआ अभी तक बंगाल? सिर्फ डर और भय दिखाकर उनके जो वर्कर है घर में आ जाते हैं, ये कहते हैं अगर वोट TMC को नहीं मिला, कल तुम्हारे घर जला देंगे, कल तुम्हारे घर को ये आग लगा देंगे, तुम्हारे जो रिश्तेदार हैं उनके नुकसान पहुंचाएंगे। इसी दहशत के भय के कारण ही उनको वोट जाता है। ये हमने अब तक आपकी इस इलेक्शन में अच्छी तरह ये देख लिया है। इलेक्शन के अलावा अब आपकी आगे की रणनीति क्या है हिंदुओं के लिए? वो जो बंगाल में है, बांग्लादेश में जो हुआ इकबाल का, तो अभी खबर आई है लेटेस्ट में कि उनकी गिरफ्तारी उसकी हो चुकी है, अभी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन उसके अलावा जो वहाँ पे होता है, दुर्गा पूजा पंडाल जलाए जाते हैं, पाकिस्तान में भी खबर आई थी कि मंदिर तोड़ दिए गए, हिंदुओं के खिलाफ होता है माइनॉरिटी। भारत ही एक देश है, हिंदू जाएगा तो जाएगा कहाँ? बिल्कुल, बंगाल में नहीं आ पाएगा। तो आप लोगों का क्या काम है वहाँ पे? आप क्या काम करने वाले हैं आप लोग? हम इस विषय में बंगाल में हमारे जो एक स्टेट एसोसिएशन है, हमारे एक पार्ट है सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन के, वो पार्ट अपने तरफ से काम कर रहा है, और इसके पीछे जो भी हमारे दायित्व होगा हमारे लिए वो हम पूरी तरह निभाएंगे, और हिंदुओं के लिए जो भी हमसे होगा, हमारे सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन की तरफ से होगा, हम जरूर करेंगे और करते जा रहे हैं, आगे भी करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।
मैं सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन का प्रेसिडेंट हूँ, जिसे सभापति बोला जाता है। तो आज मैं यहाँ पे आया, तो मैं प्रसून विश्वास, सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन का प्रेसिडेंट। और कुछ आज आप लोग जंतर मंतर पे किस कारण से प्रदर्शन करने आए हैं, उसके बारे में कुछ डिटेल में। हाँ, आज हम जंतर मंतर में आया। रिसेंटली बांग्लादेश में जो कहानी हुई, पिछले अष्टमी का दिन से, जो दुर्गा पूजा का अष्टमी दिन होता है, वो अष्टमी का दिन से बांग्लादेश में बहुत ही मर्मांतिक कहानी हुई। वहाँ पे जो हिंदू सनातनी भाइयों के ऊपर बहुत अत्याचार हुई। वहाँ के जो दुर्गा मंदिर तोड़ा गया, दुर्गा माता जी को भी जो प्रतिमा है, विग्रह है, उसको भी बहुत बुरी तरह तोड़ा गया। एवं एक जगह नहीं, कुमिल्ला, सिलेट, चट्टग्राम, ढाका, बहुत जगह तोड़ा गया। एवं वहाँ का जो हिंदू बंगाली भाई बहन है, उन लोग को भी बहुत बुरी तरह मारा एवं 6-7 को वहाँ पे हत्या कर दिया पीट के। और 3-4 एक फैमिली को तो 3 मेंबर को जो लेडीज को बलात्कार किया गया, उसमें 6 साल का एक बच्चा भी थी, बच्ची। सुतरां वहाँ पे जो लूट मारी एवं घर दौड़ जला दिया भी है, बहुत जगह मैंने ऐसा जलाया घर दौड़ जो वहाँ पे रात तक भी बचा हुआ नहीं है, वो हवा में ही उड़ गया। ऐसा ही कंडीशन हुई। और वहाँ पे जो भी घर है, वो घर में कोई भी सामान नहीं है, सारे सामान लूट के लेके गया। ये बिल्कुल जल्द तो दृष्टांत है। वहाँ पे जो भी कंडीशन है, बहुत सीरियस कंडीशन है, बहुत ही निर्यातन हुई है, बहुत ही मतलब क्या बताऊँ आपको, भाषा नहीं है जो उसका विवरण किया जाए। आप लोग प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम आज के प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को ये मैसेज देना चाहता हूँ, हमारा भारत सरकार कम से कम उस सीरियस कंडीशन वहाँ पे जो हुई, इसका निरपेक्ष जांच का दावी करे बांग्लादेश सरकार को। और आगामी जो भी दिन आए, उस दिन में वहाँ पे हिंदू सनातनी भाई के ऊपर कोई अत्याचार ना हो, कोई बलात्कार ना हो, कोई भी मर्मांतिक कोई कहानी वहाँ पे ना हो। इसलिए बांग्लादेश सरकार को अलर्ट कर दिया जाए। वहाँ का जो संख्यालघु हिंदू सनातनी भाई है, उन लोग को सुरक्षा के लिए वहाँ पे जरूर बढ़िया कदम उठाए, ये हमारा दावी है। और जहाँ वहाँ पे जो कहानी हो, उसका निरपेक्ष जांच हो एवं दोषी को कड़ा से कड़ा मतलब शास्ति हो, ये हमारा दावी है। हमारा भारत सरकार का ऊपर और बांग्लादेश सरकार के ऊपर मैं चेतना दिया जाता हूँ कि आगामी में अगर बांग्लादेश का कोई भी सनातनी हिंदू बंगाली भाइयों के ऊपर कोई भी अत्याचार हो, तो हम लोग इससे बढ़िया कदम उठाएंगे एवं ऐसा कदम उठाएंगे जो आप मजबूर हो जाओगे वहाँ पे हिंदू सनातनी भाई को सुरक्षा देने के लिए। ये हमारा बहुत ही बढ़िया दावी है। अगर हम लोग ऐसा करेंगे, हमारा सरकार को मजबूर करेंगे जो बॉर्डर सील करने के लिए, ये हमारा बहुत बड़ा दावी है। क्यों हम इतना कुछ करते हो बांग्लादेश के लिए, लेकिन बांग्लादेश हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। वहाँ पे सनातन भाइयों के लिए इतनी मर्मांतिक कहानी वहाँ पे पैदा कर देता है, ये बहुत शर्मनाक कहानी है। हमारा मेडिकल से लेके हर किस्म का मदद करता हूँ बांग्लादेश को, लेकिन बांग्लादेश सरकार हमारा सुनता नहीं है।